नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंफॉर्मेशन टीवी में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना जाता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बधाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। हिम पर्वत से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। रात 11:40 से 2:20 तक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाश ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने की वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वह और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी पलों की खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 176 का काम सिर्फ कोयलों को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बचाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा यानी कि अवशेष ढूंढने में 73 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। को जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़े की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवा ये मिलने के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजों समेत लोगों की कई चीजें भी मिली जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। जहाज की उसी जगह भी हिम पर्वत से टक्कर हुई थी और वहीं से पानी भरने लगा था। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी
40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इस जहाज पर 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इनमें से केवल 2 ही इस हादसे में जिंदा बच पाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें।